Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है आप सभी के? एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो चलिए आज बारी है क्या प्रैक्टिकल्स का। तीनों मेथड का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को दो पार्ट में कंप्लीट करवा दिया है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का। जिसने भी दो पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का। आप पहले जाकर के वो फॉर्मूलाज देखो, देन आफ्टर प्रैक्टिकल्स। तो आज बारी है प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड का। पहला मेथड का हम लोग करने वाले हैं क्या प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन का। क्या देखो, एक बात है, जिसने भी फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को यहां कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात यह है, अगर वीडियो देख लिए है उसके बावजूद भी आपको फॉर्मूला याद नहीं या फॉर्मूला आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो भी नहीं समझ में आने वाला है। यानी स्टूडेंट्स कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। क्या क्या? एक जिसने कुछ नहीं देखा, एकदम जीरो। दूसरा जिसने देखा है बट नोट नहीं किया है और ना ही याद है। और एक है बाबू क्या, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड, जिनको दोनों काम वो कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और नहीं देखे हैं वीडियो दोनों पार्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो, दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप वहां पे फॉर्मूला क्लियर करो, देन आफ्टर ये वीडियो वॉच करना। तो चलो पहला क्वेश्चन का बात करेंगे, कैलकुलेट एनवीएएफसी। एनवीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि सर जो फॉर्मूला से निकलेगा सबसे पहले हम वही निकालेंगे। क्या बोले? जो फॉर्मूला से निकलेगा सबसे पहले वही निकालेंगे, देन आफ्टर देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। समझ गया? वेरी गुड। चलो आ जाओ, देखो अब यहां पे जरा सॉल्यूशन बनाते हैं, कोशिश करते हैं। देखो एनवीएफसी सर जीबीए, जीबीएएमपी और जीडीपीएम पे कैलकुलेट होगा इसमें। जीबीए, जीबीएएमपी और जीडीपीएमपी। तो जीबीएएमपी ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, जीबीएएमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आईसी आप लोग कृपा करके ना लिखे, ठीक है। फिर तो क्या सेल्स कितना है मेरा, जरा देखना 200, तो 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 10, ठीक है। और आईसी यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने सारा कुछ बता चुका है प्रीवियस वाले दो पार्ट में, ठीक है। तो आईसी कितना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, तो माइनस क्या 90, सॉल्व करना। 210 माइनस 90 कितना 120 रुपीज, किसमें है, करोड़ में। चलो ये था मेरा क्या पहला स्टेप कि सर जो फॉर्मूला से निकलेगा वो मैंने क्या सॉल्व कर दिया, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, एनवीएएफसी कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो कैलकुलेट करना है अब उसको हम रखेंगे कहां, लेफ्ट हैंड साइड में, और जिससे कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहां रखेंगे, राइट हैंड साइड में। समझे बाबू? क्या बोले? अब सेकेंड स्टेप में जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एनवीएएफसी। तो एनवीएफसी को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जिससे कैलकुलेट करना है किस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे सर, ये 120 से। तो ये 120 है क्या सर, जीबीएएमपी, मतलब एनवीएफसी कैलकुलेट करेंगे जीबीएएमपी से। तो एनवीएफसी को लेफ्ट साइड वो निकालना है और जिससे फाइंड आउट करना है जीबीएमपी से उसको राइट हैंड साइड, देन आफ्टर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो क्या निकालना है, एनवीए एट एफसी, तो इसको राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी एनवीएफसी को लेफ्ट हैंड साइड में और जीबीएमपी को राइट हैंड साइड में। हो गया। अब कंपैरिजन करो। अब देखना कहां से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट देखना है, ना कि लेफ्ट टू राइट, गलत हो जाएगा। क्या बोले, राइट टू लेफ्ट। देखो ये ग्रॉस है, ये नेट है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा से छोटा करेंगे तो क्या, माइनस डेप्रिसिएशन,
खत्म। ये VA दोनों सेम है, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस बड़ा, FC छोटा, फिर बड़ा से छोटा करना है तो माइनस, और इन दोनों के बीच में क्या आता है, NIT। कंप्लीट। अब वैल्यू पुट करो। GBMP कितना निकला, 120। डिप्रिसिएशन दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सेल्स, डिप्रिसिएशन मेरा नहीं दिया है तो 0, माइनस NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स, IT कितना दिया हुआ है, 12 और माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितना दिया हुआ है सर, सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सब्सिडी 0। तो कितना होगा, 120 माइनस 0 माइनस 12, तो योर फाइनल आंसर इज रुपीज 108 क्या करोड़। क्या निकल गया इसमें, NVAFC और फाइनल आंसर NVAFC का 108 करोड़। समझ गया, आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, समझते चलो। क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से पहले कैलकुलेट कर लो। देन आफ्टर देखो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, सेकंड स्टेप में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो देखो। जो निकालना है सेकंड स्टेप में उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जिससे निकालना है उसको राइट हैंड साइड। फिर कंपैरिजन करेंगे राइट टू लेफ्ट से, ना कि लेफ्ट टू राइट। समझ गया, राइट टू लेफ्ट कंपैरिजन होगा। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कैलकुलेट NVAMP। अरे सर कुछ भी बोले ना, पहले आप निकाल लो फॉर्मूला से। ठीक है चलो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला से मेरा क्या निकलेगा, देखो जरा सर, सबसे पहले हम GVMP निकाल लेते हैं। ठीक है, GVMP इज इक्वल्स टू क्या, वही सेल्स प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक, और माइनस क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हो गया। तो मेरा GVMP क्या होगा, तो मेरा GVMP हो जाएगा, सेल्स कितना है, सेल्स है मेरा 25। ठीक है सर, चेंज इन स्टॉक कितना है, -2 है, तो प्लस ब्रैकेट में -2, देखो प्लस का प्लस ब्रैकेट में -2। ठीक है, माइनस IC कितना है, रॉ मटेरियल्स है मेरा 6, तो यहाँ पे 6। समझ आ गया वैल्यू कैसे पुट किए, शाबाश। अब यहाँ पे GVMP इज इक्वल्स टू 25, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 और -6, तो -6 और -2 -8, तो 25 माइनस 8 इज इक्वल्स टू ₹17 क्या है, लैक्स। कंप्लीट पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है सर, अब क्या निकालना है, डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है NVMP। सर जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दो NVMP, और GVMP से निकालना है उसको राइट हैंड साइड में रख दो। ठीक है, अब देखो VAMP दोनों सेम है, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन सर G और N का होगा, G बड़ा कॉन्सेप्ट, N छोटा कॉन्सेप्ट। अगर बड़ा से छोटा करेंगे तो माइनस, और G और N के बीच में क्या आता है सर, डिप्रिसिएशन। देखो G और N के बीच में क्या आता है, डिप्रिसिएशन, और G से N किए तो माइनस डिप्रिसिएशन। क्लियर। अब देखो ये वाला MP, सॉरी, अब देखो NVA@MP इज इक्वल्स टू GVMP कितना निकला, 17 माइनस। अब सर डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में भी मेरा डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, तो यहां पे मैंने क्या लिया था, डेप्रिसिएशन मैंने तो 0 दिया था। देखो डेप्रिसिएशन 0, तो सर इसमें भी डेप्रिसिएशन 0 लेंगे, नहीं, ये है मेरा क्या, ये है मेरा स्पेशल क्वेश्चन। ये क्या है मेरा स्पेशल क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहला आइटम, फिक्स्ड कैपिटल गुड विथ लाइफ स्पैन ऑफ 5 इयर्स इज इक्वल्स टू कितना है, 15। एक बात बताना कि 5 साल तक एक मशीन को हम यूज किए हैं, 5 साल तक एक मशीन को मैंने यूज किया, जिसका अभी वैल्यू कितना है, 15। अभी वैल्यू कितना है, 15। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ होगा, डेप्रिशिएट वैल्यू सर 15/5। 5 साल तक मैंने मशीन यूज किया तो उसका वैल्यू 15 आया, तो 15/5 दैट इज क्या, 3। तो ये मेरा 3 क्या है, डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का जगह माइनस क्या करेंगे, 3। तो कैसे 3 आया, समझ आ गया। ठीक है, 15/5 इक्वल्स टू 3। अब क्या भी निकला मेरा, NVA@MP इज इक्वल्स टू ₹14 क्या, लैक्स। तो ये मेरा है क्या, फाइनल आंसर। तो ये था क्या, आम जिंदगी। ये क्या है, आम जिंदगी। आम जिंदगी क्यों सर, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया था तो मैंने डेप्रिसिएशन को 0 ले लिया। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंटोस जिंदगी।
क्या है, मेंटोस जिंदगी। क्यों सर? क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट इसमें कलेश कर दिया गया। क्या कलेश कर दिया कि स्टेटमेंट लिख करके बताया हुआ कि इसमें डिप्रिसिएशन है, लेकिन हम लोगों को दिख नहीं रहा था। तो अब कैसे दिखेगा, 15/5 इज इक्वल्स टू 3 क्या, डेप्रिसिएशन। हो गया बब्बू। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का। किसका? क्वेश्चन नंबर क्या, 3 का। देखो, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? एनडीपीएफसी। अरे कुछ भी कैलकुलेट करना है सर, हम लोग तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे जो कि हम लोगों को फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। तो एक बात बताओ, देखो जीवीए, देखो जीवीए या तो जीवीएमपी या तो जीडीपीएमपी, तीनों निकलता है इससे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन में दे रहा है उस हिसाब से ले लेंगे। जैसे कि देखो एनवीएमपी दिया था तो जीवीएमपी, दोनों सेम लग रहा है दिखने में। जैसे कि एनवीएफसी दिया था, एनवीएफसी और जीवीएमपी ये भी दोनों सेम लग रहा है, इसलिए दोनों में जीवीएमपी लिखा है। लेकिन जरा से देखो इसमें एनडीपीएफसी, क्या एनडीपीएफसी जीवीएमपी जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है सर, इसके जैसा लग रहा है, जीडीपीएमपी जैसा एनडीपीएफसी लग रहा है। तो यहाँ पे जीडीपीएमपी लिख ले, फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, वही सेम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस क्या, आईसी। ठीक है, सेम फॉर्मूला, बस ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक, अब सर सेल्स कितना है? सेल्स जरा देखना कितना है, 100। तो सेल्स मेरा कितना हो गया, 100 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? सर चेंज इन स्टॉक तो नहीं दिया है, लेकिन सर देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखो क्लोजिंग कितना है, 10, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना है, 20, तो ये हो गया 20 ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस का माइनस और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना, 30, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30। अब कैलकुलेट करो, 100 प्लस यहाँ पे कितना होगा, -10 और -30, ये -10 होगा ना। तो 100 प्लस माइनस क्या, -10 -30, तो 100 और यहाँ पे कितना, 40, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ₹60 क्या, करोड़। तो ये मेरा क्या निकला, जीडीपी एमपी। लेकिन सर हमको कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। ठीक है सर, तो जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे निकालना है उसको राइट हैंड साइड में, कंपैरिजन राइट टू लेफ्ट। ये जी बड़ा एन छोटा माइनस डेप्रिसिएशन, डी डी सेम है, पी पी सेम है, एमपीएफसी, एमपी बड़ा एफसी छोटा। आ जाओ बैक, एमपीएफसी, एमपी बड़ा एफसी छोटा, एमपी से एफसी की माइनस एनआईटी, तो वहां पर भी तो वही है, वहां पर भी तो वही है सेम। तो एमपी से एफसी करना है तो माइनस क्या, एनआईटी। तो जीडीपी एमपी मेरा 60 निकला, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया, ओ डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 15, तो डेप्रिसिएशन का जगह 15 माइनस एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी नहीं है इसीलिए 0। यहां जरा गौर फरमाइएगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, ओ इसमें दोनों दिया है सर, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स 5 माइनस 1। अब सॉल्व करो, 60 माइनस 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू रुपीज क्या, 41 करोड़। ठीक है, तो इसी के साथ प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड हमारा हुआ समाप्त। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम हर एक स्कूल्स में होने वाला है। सितंबर मिड तक सारे स्कूल्स में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और ये चैप्टर लगभग हर एक स्कूल में पूछा जाता है हाफ ईयरली एग्जाम में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 पार्ट में करवाऊंगा practicals on income method and practicals on expenditure method. Till then, bye bye, keep growing and keep learning.